जैसा कि हम सब पूरे मैचेस के दौरान देखते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो खासकर बहानेबाजियों में ज़्यादा नज़र आया है या बातचीतों में ज़्यादा नज़र आया है, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स में ज़्यादा नज़र आया। अगर ये अपनी खेल पर थोड़ा सा ध्यान इतना ही दे लिया होता तो शायद ये मैचेस आगे खेलते हुए नज़र आते, मैचेस जीतते हुए नज़र आते। और अब फिलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने वाला है और इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड के साथ होते हुए नज़र आ रहा है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की अगर बात करी जाए वो इंडिया के साथ एक बार फिर से सेमीफाइनल खेलेगी, क्योंकि साल 2019 के वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही नजर आया था, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जरूर बदलेगा, ऐसी उम्मीद है। पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो देखिए उनके लिए सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो चले हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात करी जाए तो उसमें इस तरह की चीज़ें बताई जा रही है कि पाकिस्तान अगर जो है वो जीतता है तो कम से कम उसे 287 रन का मार्जिन चाहिए होगा। इसके संग संग अगर वो 300 रन का स्कोर करता है पहले बल्लेबाजी करते हुए तो 13 रन पर इंग्लैंड को रोकना पड़ेगा, 400 का स्कोर करता है तो 112 रन पर रोकना पड़ेगा, और 450 रन बनाता है तो 162 पर, 500 जो कि बन नहीं सकते, अगर बना लेता है तो 211 रन पर रोकना पड़ेगा। इंग्लैंड अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लेता है तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तुरंत ही बाहर हो जाएगा। ये शब्द जो है वो शोएब अख्तर यूज करते हैं। बिल्कुल कपिल, और जैसे ही न्यूजीलैंड को ये सुनने में आ रहा है कि हमारा सेमीफाइनल जो है वो इंडिया के साथ हो सकता है, कहीं ना कहीं वो लोग घबरा रहे हैं। और उनके कैप्टन का कहना ये है कि इंडिया जो है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम इंडिया को हरा पाएँ। देखिए न्यूजीलैंड की अगर बात करी जाए, जब से लगातार उसने हार का सिलसिला शुरू किया है, उससे पहले यानी कि 4 मैच लगातार जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते थे, इंडिया ने धर्मशाला में हारा है, तब से जो है वो कहानी पूरी तरह से बदल गई है। और ये जो सेमीफाइनल है वानखेड़े के मैदान में होगा, जहां पर हमने श्रीलंका को धूल चटाई थी, सिराज ने दोनों हाथों से विकेट बटोरे थे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। और एक फैक्ट जो है वो सामने ये भी आ रहा है कि अगर न्यूजीलैंड की बात करी जाए तो उसने पहले बाद में बल्लेबाजी करते हुए 400, 350 इस तरह का स्कोर किया था, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ खेली थी तो 350 रन भी नहीं बना पाई थी। तो नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है वो काफ़ी फेवरेट है। बिल्कुल कपिल, और बात अगर पाकिस्तान की जाए तो वसीम अकरम का कहना है कि अगर तुम्हें इंग्लैंड को हराना है तो एक काम करो, इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स को वॉशरूम में लॉक कर दो और उन्हें टाइम आउट कर दो। एक यही तरीका है जो तुम जीत सको। और कपिल, देखने को मिल रहा है किस तरीके से टाइम आउट जो है इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक मजाक का सिलसिला भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, वसीम अकरम की बात करी जाए, देखिए मुझे लगता है कि इंडियन फैंस के बीच वो उतने ही पॉपुलर है जितने पाकिस्तान में पॉपुलर हैं। और इससे पहले उन्होंने बुमराह को लेकर कहा था कि जूते चुरा लीजिए अगर बुमराह को रोकना है। एक बार फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान टीम के चुटकी लिया और उन्होंने कहा है कि भैया लॉक कर दो इन्हें कहीं भी, और तब जाकर कहीं ना कहीं जीत सकती है कौन, पाकिस्तान की टीम। और टाइम आउट को लेकर जो है जो उर्विका है वो पता चली आपको, तो लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से जब बाहर होगा तो उसके ऊपर और बहुत सारी तलवारें जो है वो चलने वाली है। बिल्कुल कपिल, और विराट कोहली की जो है पूरी दुनिया तारीफ करती है, इसको लेके विव रिचर्ड्स ने भी फिलहाल उनकी तारीफ करी है, कहा है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स हैं। बिल्कुल, विराट कोहली को लेकर देखिए, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, कोई भी प्लेयर हो, सब उनको हेल कर रहे हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या एक्चुअल विविन रिचर्ड्स ने कहा है, उर्विका एक बार जो है वो शेयर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। Virat have been through tough times before this World Cup, and some folks were even brave enough to call for his head. बिल्कुल, अगर बात करी जाए विराट के बुरे फॉर्म की तो वो दौर गुजर चुका है और अब एक बार फिर से वही पुराने विराट कोहली मैदान में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कपिल, और बात अगर करी जाए पाकिस्तान के बाबर आजम की, तो हाल ही में उन्होंने इरफान पठान को इंटरव्यू देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इरफान पठान कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंसल्ट करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इरफान पठान को हमने देखा है कि वो कितनी ज़्यादा इंडिया की तारीफ़ करते हैं, अफगानिस्तान की तारीफ़ करते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ये लगे कि भैया ये तो हमारे पाकिस्तान की इंसल्ट है। बिल्कुल, सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए तो आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है, और जब फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि इरफान पठान और बाबर आजम के बीच ना ही कोई कन्वर्सेशन हुई है और ये पूरी तरह से फेक है। तो व्यूअर्स को हम बताते रहते हैं कि भैया सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल कपिल, और अगर बात करी जाए सौरव गांगुली की, जो 2003 में इंडियन टीम के कैप्टन थे, उनका कहना है कि जो उस टाइम पर हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, तुम अच्छी फॉर्म में खेल रहे हो, तुम आगे भी अच्छा खेलोगे। बिल्कुल, अगर इस टीम की बात करी जाए जो साल 2023 में खेल रही है, बहुत ही शानदार है, अनबीटन रही है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ एकदम बढ़िया रहा है, तो सौरव गांगुली कहीं ना कहीं ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो माइटी ऑस्ट्रेलिया थी, ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं उसका पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। बिल्कुल कपिल, और अब 12 नवंबर को मैच होने वाला है, हम सबको पता है। अब देखने वाली बात यही है कि कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा अच्छा खेलने वाला है, कौन सा बॉलर जो है वो हमें उभरता हुआ नज़र आने वाला है। हम सब मैच में देखेंगे, देखते हैं दिवाली पर क्या धमाका होता है।